लियोन पेनेटा ये वही लोग हैं जिनकी एक पिटी हुई पॉलिसी, अफगानिस्तान आपके सामने है, क्या उन्होंने किया, ईरान को कैसे बिहेवियर चेंज में कोई किया। आज भी अगर किसी मुल्क का कोई नुमाइंदा ईरान के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा मौजूद है। बर्डन आया हुआ है अमेरिका के ऊपर, स्ट्रेटेजिक बर्डन ऑफ इजराइल। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस लेके गए हैं। ईरान भी इसको आखिरी वॉर बनाना चाह रहा है, वो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। जनरल साहब ये बताइएगा कि अमेरिका के जो साबिक डिफेंस सेक्रेटरी हैं लियोन पेनेटा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने बल्कि किसी को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, और गलती उसने क्या की है कि पाकिस्तान के जरिए और इजिप्ट के जरिए वो ईरान से डील कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि अमेरिका के पास क्या चॉइसेस बाकी थी? अगर पाकिस्तान इसकी मीडिएशन ना करता या पाकिस्तान इनको मीडिएटर के तौर के ऊपर, फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर ना रोकता, तो आज खत्ते में ये सबसे बड़ी जंग जो फैलने का खदशा था, एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, और सेकेंडली अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज से उठकर वो चला गया और फिर उसने ईरान के ऊपर हमला भी कर दिया, तो क्या ट्रस्ट लेवल बाकी रह गया अमेरिका का ईरान के ऊपर? थैंक यू वेरी मच अरीज फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, लियोन पेनेटा ये वही लोग हैं जिनकी एक पिटी हुई पॉलिसी आपने देख ली। जिस ऑफिस में बैठे हुए थे, पावर में थे, तो अफगानिस्तान आपके सामने है, क्या उन्होंने किया। ये वो लोग हैं जो पोस्ट वॉर अपना सेल्फ की एक इंडिविजुअल की, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशनल एयरपोर्ट, ये ठीक है साहब वो रहे हैं, अपॉइंटमेंट इनके पास रही है, बट ये उन स्पॉयलर्स के लिए कह लें, स्पॉयलर्स, हार्ड लाइनर्स भी नहीं, हार्ड लाइनर्स भी जो होते हैं ना, वो कम से कम उन्होंने अपना एक नेशनल ऑब्जेक्टिव सामने रखा होता है। वो उनका अप्रोच डिफरेंट होती है। वो जरूरी नहीं है कोई नेगेटिव ही, उनकी अप्रोच जरा हार्ड होती है, वो सख्तियां कर रहे हैं। ये वो कंफ्यूज्ड माइंड्स हैं जो प्राइमरीली एक क्योस करना चाह रहे हैं, जो एक पॉलिटिक्स भी इनकी इसके अंदर होती है, एक अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन होती है। वो जो कहते हैं ना लोन रेंजर्स, या जो वो थ्रिल सीकर्स होते हैं, तो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक थ्रिल सीकर्स हैं, तो इसको इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखिए, अमेरिका ने अगर पाकिस्तान पे डिपेंड किया, तो इसमें लेट देयर बी नो डाउट कि पाकिस्तान के अलावा कोई ऑफ रैंप का एग्जिट कार्ड किसी के पास अवेलेबल नहीं था। 47 ईयर्स पेनेटा साहब ने अपने टाइम में क्या रिड्यूस कर लिया, ईरान को कैसे बिहेवियर चेंज में कोई किया, कोई उसको उसकी पॉलिसी कैप्चुलेशन कराई उनके मुताबिक। अब सही गलत की मैं डिबेट नहीं कर रहा। अगर अमेरिकन समझते थे कि ईरान ये खतरनाक मुल्क है उनके लिए, तो पेनेटा साहब बैठे रहे एक इम्पोर्टेंट ऑफिस के अंदर, तो ये कर लेते। तो आई थिंक इनको इग्नोर करना चाहिए। अगर गलती की वो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, ये अमेरिकन पॉलिसी है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोई बनाना रिपब्लिक या थर्ड वर्ल्ड की कोई बिल्कुल जी। अच्छा जनरल साहब, ये जो आपने जिस नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया कि इनके पास एग्जिट कार्ड ही कौन सा था, और एग्जैक्टली हम देखते हैं कि ऑप्शन भी कोई नहीं था, और फिर उस तरह के हालात इन्होंने खुद पैदा कर दिए। मुझे ये बताइएगा कि बस एक कमेंट आपका चाहूंगी कि इस स्टेटमेंट से क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कोई इर्रेशनल एक्टर्स हैं, जबकि हम तो उनको समझते हैं कि वो बड़े क्लेवर माइंड्स हैं और जो भी करते हैं एक पूरा प्लान रख के वो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इस स्टेटमेंट के बाद हम क्या उनकी स्टेटमेंट से मतलब अखज़ करें? क्या वही केओस चाह रहे हैं या कंफ्यूज्ड माइंड के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? जी बिल्कुल, देखिए ना, मैंने बताया ना, वो अंडरमाइन करते हैं। इसके अंदर पॉलिटिक्स भी होती है और अपनी एक वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, आप कह लें, या अपने आप को एक इम्पोर्टेंट फिगर के तौर पे सामने लाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक इसको इग्नोर करना चाहिए। अब तो पानी जो है वो बहुत आगे चला गया हुआ है, और आज भी अगर किसी मुल्क का कोई नुमाइंदा ईरान के अंदर मौजूद है, तो वो पाकिस्तान का नुमाइंदा मौजूद है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे गए हुए हैं। अगर कोई व्हाइट हाउस में एक्सेस किसी को है, या वाइस प्रेसिडेंट की एक्सेस किसी को है, तो वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, वो उनसे बात करते हैं, और जब दिल करता है करते हैं। कई मौके तो ऐसे भी है कि एक दिन में उन्होंने दो तीन दफा बात की है। तो आई थिंक दूसरा ये होता है, अरीज, एक चीज याद रखिएगा, जो लोग भी ऑफिस से बाहर होते हैं या जो अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, उनको कोई इनपुट नहीं होता। वो सिर्फ अपने एक गेस्ट कह ले, प्रोफेशनल गेस्ट कर रहे होते हैं। जो ओपन सोर्स खबरें होती हैं उनसे देयर इज नो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनपुट। अगर वो सीआईए के बॉस रहे या वजीर दिफा रहे, व्हाटएवर जो भी वो रहे जिस अपॉइंटमेंट में, वो जो एलिमेंट्स हैं वो उनको कोई इनपुट नहीं देता। अभी देखिए ना, मैं रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, मैं एक डिफेंस एनालिस्ट हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन आ रही होगी। ठीक है, मेरी अपनी सोर्सेज होंगी,
कुछ मैं गैदर करूंगा। अच्छा, मैं चूंकि आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपने भी जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद हैं, मैं उसकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन ईरान और अमेरिका का ये जो मामला है, हम यूं देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से कुछ पेशरफ्त तो हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन मामला ताहाल जूं का तूं ही है। कोई पेशरफ्त हो रही है या नहीं हो रही, आप क्या समझते हैं, और कोई दस्तखत वाला मामला क्यों नहीं हो रहा? अरीज देखिए, इस वक्त जो ईरान है वो ओमान के साथ उनकी जो बातचीत है वो काफी हद तक आगे गई हुई है। वो थोड़े से कुछ टेक्निकल चीजें हैं, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि कितने परसेंटेज वो लगाना चाहते हैं हुर्मस के ऊपर। टॉल तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन जो भी टैक्सेस या जो भी वो लेवीज लेना चाहते हैं। और फिर आपको पता है रीजनल कंट्रीज के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो अभी तक अंडर डिस्कशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान चाहता है कि वो अमेरिका कुछ ना कुछ ऑन ग्राउंड फ्रोजन एसेट्स की मद में, या जो रिकंस्ट्रक्शन का पैसा देना है उसकी मद में, या जो आपने सैंक्शंस हटानी है, ऑन ग्राउंड कुछ करके दिखाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हो, और ब्लॉकेट के खत्म जो होना है हुर्मुज़ का, तो वो कुछ गारंटीज चाह रहे हैं। तो लॉट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन दैट, लेकिन एक इन प्रिंसिपल काफी चीजें क्लोज जा चुकी हैं। बट एक और चीज अरे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस ईरान और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक वो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने ना आ जाए और इम्प्लीमेंट ना होनी शुरू हो जाए, तब तक हम विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। ऑलरेडी एक देखें मुआहिदा हुआ, उसके ऊपर साइन हो गए, और फिर उसकी जो एग्जीक्यूशन पार्ट था उसके अंदर से कीड़े निकाले गए, कीड़े भी निकाले गए, और कुछ चीजें ऐसी हुई भी, ऑन ग्राउंड हुई भी। तो बड़े मामलात है। दूसरा जो एक और बर्डन आया हुआ है अमेरिका के ऊपर, वो जो कैरी कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक बर्डन ऑफ इजराइल, वो देख रही हैं कि आप बार बार जंग की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। गाजा पीस प्लान से वो बाहर गए हैं, वो सीरिया के बारे में उनके अपने अज़ाइम हैं। जनरल साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त तेहरान पहुंचे हैं, क्या इस वक्त की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि इसका कोई सदेबाब निकल आएगा? जाहिर है कि वो गए हैं, कुछ मामलात को सेटल डाउन करने के लिए ही वहां पर मौजूद होंगे। क्या अमकानात हम रखें कि इस मुलाकात के बाद सामने आ सकते हैं? मोहसिन नकवी साहब हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस लेके गए हैं, ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और फील्ड मार्शल साहब का भी, और वहां पे वो डिस्कस करेंगे, मैसेजेस भी देंगे और जवाब भी वहां से लेके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट एफर्ट कर रहा है टू ब्रिंग देम बैक टू द टेबल। और कुछ चीजें जो अप्रीहेंशन है थोड़ी सी, अगर पाकिस्तान के जो दिफाई मुआहिदा हुआ उसके ऊपर, उनको वो क्लैरिफिकेशन देने की, और वो बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई। इसलिए प्रेसिडेंट पेजेशकान ने जो बयानात दिए हैं कि पाकिस्तान के साथ डीप रिलेशनशिप रखने, वो इस चीज की अक्कासी करते हैं कि ये बड़ी पॉजिटिव मीटिंग गई है। अब वो वापस आएंगे तो देखेंगे कि क्या एक्शंस ऑन ग्राउंड होते हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना पॉजिटिव ये विजिट गया। बट गुड थिंग इज कि पाकिस्तान इज प्रेजेंट इन ईरान अगेंस्ट ऑल। तो वो जो स्पॉयलर्स को मैसेज जाना है, जो पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करने चाहते हैं, वो बड़ा क्लियर कट चला गया, एंड दैट इज वेरी। अच्छा जनरल साहब, हम चूंकि इस वक्त अगस्त के महीने के अंदर हैं, बस हम देखते हैं कि नवंबर के बहुत करीब पहुंच गए हैं, और नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और फिर अक्टूबर उससे पहले जाहिर है कि वो नेतन्याहू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले पहले आप चीजों को वाइंड अप होता हुआ देख रहे हैं, कोई बर्फ पिघलती हुई आपको नजर आ रही है, या हम ये कहें कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा अक्टूबर या नवंबर से पहले? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस तो रुके हुए हैं, टाइमलाइन देना अरीज एक तो बड़ा मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग शुरू हुए थे, देखे कहां से शुरू थे कि चाइना विजिट करना है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट इम्पैक्ट कर रही है वो है इलेक्शंस जो इजराइल में होने हैं नेतन्याहू साहब जी। तो वो अगर ये वॉर खत्म हो जाती है उससे पहले, और काफी बातचीत कामयाब हो जाती है, तो नेतन्याहू के लिए तो ये मौत है, वो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट ईरान और अमेरिका के इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, क्योंकि ईरान भी इसको आखिरी वॉर बनाना चाह रहा है, वो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। इस वक्त टाइम लेना बताना नामुमकिन है, बट गुड थिंग इज कि दोनों इस नतीजे पर जरूर पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री की एप्लीकेशन से वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। हम ये जो ईरान और अमेरिका का मामला काफी अरसे से देख रहे हैं, इसमें अब चूंकि नवंबर बहुत करीब आ गया है, और नवंबर इसलिए बड़ा अहम है कि मिड टर्म इलेक्शंस होने, और नवंबर से पहले अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो वो नेतन्याहू के इलेक्शंस के लिए बड़ा अहम है। तो क्या इससे पहले हम चीजों को कंपाइल होता हुआ देख सकेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। और जब भी हम किसी दिफाई तज्जियाकार से ये सवाल करते हैं तो जवाब हमें यही मिलता है कि जरूरी नहीं है कि नवंबर या अक्टूबर से पहले चीजें किसी ना किसी हद तक हम देखेंगे कि सेटल डाउन हो जाएंगी। हमें याद है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का विजिट था, उससे पहले बहुत सारी खबरें ये गर्दिश करती रही थी
کہ मुमकिन है कि चाइना के इस विजिट से पहले सदर ट्रंप ये चाहेंगे कि कोई मुआहिदा हो जाए, लेकिन हमने देखा कि वो कोई मुआहिदा नहीं हो सका। लेकिन अब अच्छी और अहम पेशरफ जो इस मामले के अंदर हम देखते हैं वो मोहसिन नकवी साहब का इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद होना। इस वक्त उनका अगर वहाँ पर वो मौजूद हैं तो चीज़ों के अंदर बहुत हद तक हम देखेंगे कि एक आध दिन के अंदर काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी और मालूम हो जाएगा। जाहिर है कि ये जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसमें तुर्किया है, फिर इस्लामाबाद है, सऊदी अरब है, इसमें ईरान ने जो है उन तमाम मामलात के ऊपर खुश आइंद उसको करार दिया है और ये ओपन है, अगर ईरान भी इसको ज्वाइन करना चाहे तो उस पर भी बहुत सारी डिस्कशन होगी। और सेकेंडली जो अहम डिस्कशन होगी वो ईरान और अमेरिका का मामला होगा। इसमें अब्बास अराक्ची साहब भी, मैं आपको पहले नुक्ते की तरफ लेकर जाती हूँ। अब्बास अराक्ची साहब ने, जो हम ईरान और अमेरिका की जंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, उन्होंने भी ये कहा है कि जो MOU साइन हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके इस एटीट्यूड से और ईरान के इस बिहेवियर से या ईरान की टॉप लीडरशिप की तरफ से इस तरह के मैसेजेस आना या इस तरह के पैगामात का रोजाना की बुनियाद के ऊपर आना, ये इशारा देता है कि ईरान इस वक्त जंग नहीं चाहता है और जाहिर है कि अमेरिका भी इस वक्त जंग नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ उठाते हुए हमें अक्सर नजर आते हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं थी, इसराइल ने ज़बरदस्ती इसको इस जंग के अंदर धकेला है। और फिर अमेरिका के ही अपने कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी मौजूद है जो ये इस वक्त कह रही है कि इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत पर इस जंग से निकलना चाहते हैं, उनको फेस सेविंग चाहिए और ट्रंप की इंतजामिया ये चाहती है कि हम किसी ना किसी तरह से इस जंग से निकल सके। तो अहम सवाल ये है कि अगर किसी मुआहिदे की तरफ दोनों ममालिक बढ़ते हैं, लास्टली मैं इस पर ये कमेंट करूंगी, तो क्या बहुत सारे लोगों के जहन में ये खदशा मौजूद है कि क्या एक नए सिरे से हम देखेंगे कि चीज़ें कंपाइल होंगी या वही मुआहिदा जो मौजूद है, पाकिस्तान भी उसके अंदर मौजूद था और ईरान और अमेरिका भी उस मुआहिदे के अंदर, जाहिर है कि दोनों ही की लीडरशिप के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, वही जारी और सारी रहेगा या उसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी? तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा हद तक चांसेस ये हैं कि बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड किया जाएगा। जाहिर है कि शायद सब्ट्रैक्ट तो ना ही किया जाए, क्योंकि ईरान ने इस सारे मामले के ऊपर एक चीज़ जो शो की है वो ये शो की है कि हम आपकी जंग से डरने वाले नहीं हैं, ना ही हम पीछे हटने वाले हैं। और अभी तक जो ईरान ने रेजिस्टेंस शो की है और जिस तरह का हमने देखा है कि ईरान की तरफ से रिस्पांस आया, चाहे वो फिर उनकी लीडरशिप हो या उनकी पब्लिक के अंदर इस वक्त रिस्पॉन्सेज हैं, वो हम बड़े डिफरेंट देखते हैं। तो ईरान को इस हवाले से कोई जल्दी नहीं है। वो अपनाए हुर्मस के ऊपर जो कंट्रोल है उसको भी खींच सकता है और वो नहीं चाहता है कि इसका कंट्रोल कभी भी अमेरिका के पास जाए, जो कि नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये बताती हैं कि दोनों ममालिक बहुत जल्दी एक मुआहिदे पर पहुंचेंगे, लेकिन वो मुआहिदा जिसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं उसको नए सिरे से इस तरह से कंपाइल किया जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया जाएगा और शायद बहुत सारी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाए। सब्ट्रैक्शन के चांसेस कम मौजूद हैं। जाहिर है कि ऐड ऑन होके फिर ये मुआहिदा एक तश्कील पाएगा और इसके ऊपर फिर किस हद तक अमल दरामद होता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है।